दोस्तों, समता सैनिक दल की परिभाषाओं को जब मद्देनजर देखते हैं तो दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, मगर इतनी गुंजाइश है कि कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन तथा सब में व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी सन को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। दोस्तों, समता सैनिक दल की परिभाषाओं को जब मद्देनजर देखते हैं तो दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, मगर इतनी गुंजाइश है कि कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। हम मिसाल बन के जीना चाहते हैं। समता सैनिक दल जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1927 में बनाई, आज ध्वज दिन मना रहे हैं हम। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की। लगभग 18 साल बाद नागपुर के आवड़े बाबू, सदानंद डोंगरे, इन सब मान्यवरों ने मिलकर कहीं ध्वज निर्माण किए और वो ध्वज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को प्रदान किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आज ही के तारीख 1945 में उस पे सिग्नेचर किया। आज उस दिन को हम मनाते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब के हर कलम को मानते हैं और मानते रहेंगे। दुनिया कहती है कि संविधान को बदलने वाले हैं, ये हर किसी का सब्जेक्ट हो सकता है और समता सैनिक दल में इतनी ताकत है कि वो कभी भी किसी को संविधान को बदलने की कोशिश करने नहीं देगा। अगर चाहिए तो इस देश में संविधान के माध्यम से अमेंडमेंट बहुत हुआ है। सबसे पहले अमेंडमेंट 93 में हुआ, जब धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का मिलन उसमें डाला गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसमें नहीं डाला कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये डॉक्टर बाबा साहब की एंट्री नहीं है इसमें, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था की मी देशाची एकता आणि अखंडता आणि या देशाची प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा जोपासणारा बंधुत्व निर्माण करतो आहे, याच्यातच धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद दडलेला आहे। त्यांना तो रिपीट करायची गरज नव्हती, परंतु त्यावेळेच्या सरकारने ते रिपीट केलं, हे देखील आपल्याला विसरून चालतं ना। मी तुम्हाला आज सांगतो, आज प्रतिनिधी सभा आहे आपली। 1942 ला 20 जुलै 1942 ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूरच्या मोहन पार्क मध्ये समता सैनिक दलाचं अधिवेशन घेतलं होतं। त्यानंतर
त्यावेळेस ते जीओसी माझे वडील सदानंद डोंगरे 21 वर्षाचे तरुण होते. या पृथ्वी मोडगरेमध्ये, त्या दुर्गेश मध्ये मी माझ्या वडिलांना शोधतो, कारण ते तसे तरुण आहेत की माझे वडील 21 वर्षाचे असताना देखील त्यांनी समता सैनिक दलाच्या जीओसी कसं काय शोध केलं असेल. आणि म्हणून या तरुण मुलांची आज आम्हाला गरज आहे. पृथ्वी मोडगरे सारखे, लाडे सारखे, दुर्गेश सारखे, रुपेश सारखे, अनेक रोशन सारखे असे विद्यार्थी, असे तरुण मुलं जर आम्हाला मिळाले तो यकीन मानो दोस्तों, लड़ाई हमारी भलाई कितनी लंबी हो पर हमारे चाहे जितने भी छोटे क्यों हो, लेकिन उड़ाने हमारी मजबूती से भरारी करते रहेंगे. दोस्तों, समता सैनिक दल एक ऐसी मिसाल है. हम लोग कभी मनमुटाव नहीं रखते. किसने कहा कि हमारे बीच में मनमुटाव है? अरे किसने कहा? दादा साहब, आपके कारोबार में मनमुटाव नजर आया आपको कभी? हमने कभी किसी के साथ मनमुटाव नहीं किया. हम लोग सामाजिक काम करने वाले लोग नहीं है. हम पैरामिलिट्री वाले लोग हैं. जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक सामाजिक लेकिन आर्मी फोर्स का निर्माण किया है. हम आर्मी फोर्स में लड़ने वाले लड़ाई लोग हैं. हम आपस में लड़ते नहीं, हम एक में का कर्तव्य का पालन करते हैं. आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि महार रेजिमेंट में इतने सैनिक है, कि मराठा रेजिमेंट में इतने सैनिक है तो हम अपनी दादागिरी करेंगे. लेकिन सेंट्रल में बैठे हैं दादा साहब, हमारे दादा साहब जो बैठे हैं कोचे सर, प्रदीप डोंगरे बैठा है यहाँ पर. ये लोग डिसीजन लेंगे कि समता सैनिक दल क्या करेगा, किसको क्या कारण बांटेगा, कौन सा जीओसी क्या करेगा. यहाँ लोग नहीं तय करेंगे कि हमारी संख्या ज्यादा है, अपनी संख्या ज्यादा है तो घर लेके जाके बैठो. हम तुमने नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी में विश्वास रखते हैं. दोस्तों, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे रोका गया है, क्योंकि मेरा अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है. 9 घंटे मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, लेकिन मुझ में आप लोगों की ताकत और ऊर्जा, ये कोचे सर की ताकत आ जाती है, बंती जी की ताकत आती है, ये हमारे राजेंद्र गजबी सर की ताकत आती है, वासंती सरदार की ताकत आती है. और आज तो नया सरदार मिला है हमको, ये मेजर, क्या आवाज थी, क्या आवाज थी, इसकी ताकत मिली है. हम लोग, हमारी ताकत है समता सैनिक दल. 1927 में स्थापन हुआ दल आज भी जिंदा है. किसके बदौलत जिंदा है? समाज के नहीं, बल्कि तुम्हारे बदौलत जिंदा है. समाज तुम्हें क्या कहता है? हर कोई आता है प्लेटफॉर्म पे बात करता है कि समाज समता सैनिक दल को जिंदा रखो, समता. अरे लेकिन बेटा, खाने के लिए क्या मिलेगा? कढ़ी और मसाले बात. आज पहली बार हमने अच्छा खाना खाया. पृथ्वी धन्यवाद बाबा. आ गया रे. हमेशा हमें मसाले भात और कढ़ी खाने की आदत सी हो गई है. तो लेकिन दोस्तों, समता सैनिक दल ये ऐसी मिसाल है. सुबह का जो कार्यक्रम हुआ, शिस्तबद्ध कार्यक्रम हुआ है. कोई बोल नहीं सकता कि हमारे कार्यक्रम में कोई त्रुटि है. कोई बोल नहीं सकता. और कोई बोल नहीं सकता कि हम सिर्फ कमांडोज लोग हैं. अरे हम इंटेलेक्चुअल है, हम इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल कमांडोज है. हम बुद्धिजीवी ताकतवर शक्ति है ये समाज की. हमारी सेवा और सुरक्षा, इसका निर्माण करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने हमारे को पैदा किया है और हम अपना हिम्मत करेंगे. हम समता सैनिक दल से जुड़े हैं. माफ करना पाटिल साहब, आप भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हैं. लेकिन मैं समता सैनिक दल का सैनिक हूँ. मैं सिर्फ एक ही निवाला खाता हूँ तो समता सैनिक दल का खाता हूँ. मुझे ये पसंद नहीं कि मैं ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, वो भी. मैं समता सैनिक दल से साथ जुड़ा हुआ. जीना और मरना मेरा यही तो है. अरे जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं और मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूँ. अरे हम समता सैनिक दल की क्या परिभाषा पूछते दोस्तों? हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो पिघलते हुए जंजीर को भी संभल लेते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में और
आसमान को गिनते हुए निकलते हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक मुट्ठी में जमीन थामी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है हमारे पास। समता सैनिक दल की यही परिभाषा है। मैं गजेंद्र गजबे साहब आपकी बहुत कदर करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, आपका दिल कभी दुखेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ दादा साहब गायकवाड़ और बंटी जी के समक्ष देता हूँ। लेकिन हाईकमान जब हमारा आवाज देता है, हाईकमान जब हमारी बात करता है, तो आपको हर अंजाम देना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास 100 सैनिक ज्यादा है तो मैं अपनी बात करूंगा, ये चलेगा नहीं और मैं ये चलने दूंगा नहीं, क्योंकि दादागिरी करना मुझे भी आता है, क्योंकि कोचे सर और बंटी जी मेरे पीठ पीछे खड़े हैं और आप सब खड़े हैं। हम सेवा और सुरक्षा यही हमारी जीवन रक्षा की प्रणाली है। अब हमें क्या करना है, वर्तमान में क्या करना है? हमें भारतीय बौद्ध महासभा को भी आगे बढ़ाना है, हमारा जो राजकीय पक्ष है जो बाबा साहब ने बनाया उसको भी आगे बढ़ाना है, लेकिन हम स्वयं उसमें काम न करते हो, उनको सपोर्ट देना है, उसको आगे बढ़ाना है, उनकी रक्षा करना है। हमें भिक्षु संघ की भी रक्षा करना है। जब तक हम भिक्षु संघ की रक्षा करेंगे नहीं, हमारे धर्म को आगे बढ़ने का बढ़ावा मिलेगा नहीं। हम बंटी जी लोगों की गलतियां निकालने की क्षमता रखते, इतनी ताकत पाटिल साहब हमारे बीच में आ चुकी है, क्यों आई है? इसका संशोधन आपने करना चाहिए, भारतीय बौद्ध महासभा ने करना चाहिए। लेकिन समता सैनिक दल कसम खाता है कि हर भिक्षु संघ का वो संरक्षण करेगा, इस समाज के हर व्यक्ति का प्रतिष्ठा की जो उपासना करेगा और उसकी सेवा और सुरक्षा में अपनी जान लगा देगा। ताकत है हमारे में, हमारे बीच में आने वाला संविधान जो बार बार संविधान करके पुकारा जाता है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। समता सैनिक दल जब तक इस देश में मौजूद है दोस्तों, किसी की ताकत नहीं है संविधान को बदलने की। हाँ, हम कहेंगे हमारे संविधान, हमारा जो संविधान है समता सैनिक दल का, अगर उसमें कुछ बदलाव होगा तो हम कोचे सर को बोल के उसको बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन हम अपने हाईकमांड जो दोनों जो बैठे हैं यहाँ पर, ये दोनों हाईकमांड है हमारे, ये जो निर्णय हमको देते हैं मैं उस निर्णय का पालन करता हूँ। समता सैनिक दल आज वर्तमान परिस्थिति में मजबूत होना बहुत जरूरी है। आर्थिक परिस्थिति में हम गुजरते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। एक 27-28 लाख का हमने एक प्रशिक्षण केंद्र खड़ा कर दिया है। हम ही लोग 1-2 हजार रुपए जमा कर करके कैसे तो भी वो प्रशिक्षण केंद्र बनाया। पैसा तो कहीं से आता नहीं है ना, कौन देने वाला है? समता सैनिक दल का क्या काम है? आज मैंने पूछा आते हो क्या समता सैनिक दल में, क्या मिलने वाला है हमको, क्या देते हैं? अरे समता सैनिक दल नौकरी नहीं देता है, समता सैनिक दल रोजगार नहीं देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में जब समता सैनिक दल की स्थापना की, उसके 4 साल बाद 1931 1 जनवरी को नागपुर में समता सैनिक दल की स्थापना हुई। याद रखो, 4 साल। उस वक्त बाबा साहब को मुंबई करके जो मुंबईचे लोक आहेत त्या लोकांनी साथ दिली आणि 4 वर्ष ते समता सैनिक दल टिकवून ठेवलं। आणि बाग 1931 ला 1 जानेवारी वॉकर रोड चित्रा टॉकीज आहे ना आपली, त्या वॉकर रोड वर महालच्या तिथं समता सैनिक दलाची स्थापना झाली। आणि मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय म्हटलं की मध्य प्रांत, आपण मध्य प्रांतातले लोक आहोत, आपण वऱ्हाडातले लोक आहोत, या वऱ्हाडातल्या लोकांनी आणि मध्य प्रांतातल्याच लोकांनी या समता सैनिक दलाला का जिवंत ठेवलं? त्यावेळेस 1871 मध्ये एम्प्रेस मिलची स्थापना झाली। त्यावेळेस 1919 पर्यंत तिथं 10,000 कामगार काम करत होते आणि ते जाड कपडा विणत होते। त्यामुळे तो लाल गणवेश धारण करण्याची क्षमता, त्याने फुकट कपडा आपल्या सैनिकांना देऊ शकत होते तो कपडा, म्हणून त्यावेळेसचा जो गणवेश होता तो लाल कपड्याचा गणवेश आणि खाकी हाफ पॅन्ट आणि तो पट्ट्याचा जो बेल्ट असतो पायाला लावायचा मोजे, तो बेल्ट होता कॅनव्हासचा। कारण कामगार लोकांनीच
समता सैनिक दलाला बाबासाहेबांच्या या समता सैनिक दलाला नागपुरात वळवलं. 1942ला जेव्हा गोपाल सिंग हे जेव्हा अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनी म्हटलं, अरे इतना बड़ा समता सैनिक दल, मैं यहाँ से जाऊंगा पंजाब में, अब मैं पंजाब में समता सैनिक दल बनाऊंगा. मित्रांनो, नागपूरकरांनी या मराठा प्रांताने या मध्य प्रदेशाने जर बाबासाहेबांच्या या समता सैनिक दलाला जिवंत रूप दिलं नसतं तर आज हा स्थापना दिवस, हा ध्वज दिन आपण साजरा करायसाठी एकत्र जाऊ शकलो नसतो. नागपूरकरांसाठी, वराडा प्रांतासाठी, मध्य प्रदेशासाठी एक जर जोरदार टाळ्या वाजवा आणि त्यांना चिराई करा की त्यांच्यामुळे आज आमचा समता सैनिक दल जिवंत आहे. आणि याचं सर्टिफिकेट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबईकरांनी दिला. अरे बाबांनो, तुमच्या पुढे हे नागपूरकर चालले आहे, हा वराड चालला आहे, हा सीपीआर बिरार चाललाय, हा मध्य प्रांत चालला आहे. तुम्ही मागेच पडले, तुम्ही मागे पडले, कसं होईल तुमचं? डॉक्टर बाबासाहेबांनी त्यांना प्रश्न टाकला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 मध्ये ज्यावेळेस दीक्षा दिले त्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूरकरांच्या समता सैनिक दलाच्या भरोशावर त्या 5 लाख लोकांची सेवा केली, त्यांना धम्म दीक्षा दिली. हा समता सैनिक दलाचा सोहळा देखील समता सैनिक दलाच्या भरोशावर झालेला आहे. आणि म्हणून त्या समता सैनिक दलाचे तुम्ही सैनिक आहात, मेजर, तुम्ही त्या समता सैनिक दलाचे सैनिक आहात. मोठा अभिमान असला पाहिजे तुम्हाला की मी आज त्या संघटनेत जुळले गेलो म्हणून. खूप लवकर तुम्ही आमच्यामध्ये जुळलेत, कदाचित तुम्ही आमचे भविष्याची जीवशी राहू शकता. आज आहोत त्या पदावर, उद्या नाही, परंतु प्रत्येकाला संधी देणं हे आमच्या समता सैनिक दलाचं भिद्र वाक्य आहे. कारण प्रत्येक तरुण रक्तांना वाव देणं हेच आमची काळाची गरज आहे. वर्तमानाला जिवंत ठेवा. समय की परिभाषा को अगर हम लोग नजर रखते हैं, बार बार सिर ठुकराना ये कहाँ की बात है? हर पल जंजीर में फड़फड़ाते रहना ये कहाँ की बात है? दोस्तों, बाहर निकलो, अपने समाज की एक सूत्रता में बांधने की कोशिश करो. वर्तमान यही जीवंत रहेगा. अगर वर्तमान को जिंदा रखना है तो समता सैनिक दल के माध्यम से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. आप लोगों को दादागिरी करने का हक है. आप लोग समाज के रखवालदार है, रक्षा करते हैं. तो अगर आपके सामने कोई गुनाह करता है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जब 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की थी, तब बाबा साहब के निगाहों में गौतम बुद्ध नहीं थे, तब थे उनके सामने तुकाराम महाराज. तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, दया तेथे भूतांचं पालन आणिक निर्धन कंटकाचे. काय आंबोरे बरोबर आहे ना मध्ये, की दया तेथे भूतांचं पालन आणिक निर्धन कंटकाचे. म्हणजेच प्राणी मात्रावर दया करा, पर जर कोणी तुमच्यावर अन्याय करत असेल तर त्याचा विमोड करा, त्याच्या कानाखाली कडकन वाजवा. कडकड आवाज समाजामध्ये गुंजला पाहिजे. तो अधिकार तुम्हाला बाबासाहेबांनी तुकाराम महाराजांच्या अभंगातून मिळाला आहे. समता सैनिक दलाची स्थापना या अधिकारावर केली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी. अरे एक गाल मारला म्हणून हा समोरचा गाल देणारा समता सैनिक दल नाही. आम्ही हात जोडणारा समता सैनिक दल नाही. ये बाबा बसू तर बस नाही. आमच्यामध्ये शक्ती आणि ताकद आहे. वर्तमानाला, काळाला तुम्ही शोधून काढा. वर्तमान शोधा, तरच तुम्हाला भविष्य काळ मदत होईल. आमचं भविष्य आम्हाला पाहायचं आहे असं काही म्हणतात की आमचं भविष्य कसं राहील. अरे तुमचं वर्तमान काळातच तुम्ही औषधं घेतली नाही तर तुमचं भविष्य काळ का राहणार आहे? म्हणून वर्तमान काळ जिवंत ठेवा. प्रत्येक धर्म संस्थापकांनी आपापले धर्म वर्तमान आणि भविष्यामध्ये भेद वेगवेगळे टाकलेले आहे. बायबल सांगतो आहे की आयुष्याच्या शर्यतीमध्ये प्रत्येकाला भाग घ्यायचं निमंत्रण आहे. काही निवडकच व्यक्ती अशा शर्यतीमध्ये शेवटपर्यंत टिकून राहतात, कारण भविष्य ते सुखांचा त्याग करतात. पण गौतम बुद्ध असं म्हणत नाही.
ते म्हणतात की वर्तमान मध्ये जगा, वर्तमान तुमचं मजबूत करा. तुमचं वर्तमान अशक्त असेल तर भविष्य का सुदृढ होऊ शकत नाही. म्हणून मित्रांनो, कठीण तुम्ही ना भारताच्या प्रत्येक प्रतिनिधीतून आलेले आहेत, लांबून लांबून आलेले आहेत, आणि म्हणून तुम्हाला एवढं सांगू इच्छितो, वेळ आपल्याला याच्यानंतर सरांचं भाषण ऐकायचं आहे आणि बनतेजीचं भाषण ऐकायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला थोड्या वेळासाठी त्या दीक्षाभूमीच्या समोरचा जो आहे तिथं पथसंचालन करायचं आहे 5 मिनिटासाठी. जास्त वेळ तुम्हाला उन्हात तानाचं आम्ही राबवणार नाही आहे. आणि मित्रांनो, फक्त वर्तमानाची परिस्थिती लक्षात घेता, वर्तमानाची गरज लक्षात घेता जास्तीत जास्त संख्येने समता सैनिक दलात तुम्ही समोर या. समता सैनिक दलाला वाढवा. आपल्यामध्ये गर्विष्ठपणा येऊ देऊ नका कि मैंने इतनी संख्या बढ़ाई, मैं इतने सैनिकों का राजा हो, मैं दादागिरी करूंगा. ये भाषा अपने में नहीं चलेगी. ये भाषा सिर्फ दादा साहेब कोचे कर सकते हैं, हमारी भंतेजी कर सकते हैं और मैं स्वयं कर सकता हूँ. इतनी हुक्मशाही हमारे बीच में है. और मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि सभी जीओसी को गुजारिश है, मेरे आज्ञा है कि आप अपने एरिया में, अपने अपने जिले में समता सैनिक दल की संख्या को किस तरह से बढ़ाना चाहिए, इस पर वो विचार करें. हम हर साल, हर महीने में आपको रिपोर्ट भेजते जाएंगे. कोचे सर अभी ज्यादा कुशल रहेंगे और मैं राउत सर से भी गुजारिश करूंगा, उनकी तबियत के बारे में भी मैं चिंता व्यक्त करता हूँ कि वो भी अगर कुछ तबियत की वजह से, लेकिन तबियत तो चाहे कहीं भी हो, हमारी भी तबियत रहती है नाजुक बारीक, लेकिन खाने को जब अच्छा मिल जाता है, हमारे दोस्त हमको जब खाना दे देते हैं तो हमें ताकत आ जाती है. और आप लोगों का चेहरा, प्रफुल्लित चेहरा जब हमारे सामने नजर आता है तो यकीनन दोस्तों हम लोग ताकतवर हो जाते हैं. ये ताकत आप लोगों से मिली है. आप लोगों ने संविधान की रक्षा करना है. वर्तमान में हमें सामूहिक बुद्ध विहार जो है उसका भी प्रचार और प्रसार करना चाहिए. गजघाटे ने कहा कि वह पत्रिका में गरीब लोगों को बुलाते हैं, अमीर लोगों को बुलाते नहीं. अरे दोस्त मेरे, आजकल तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं. व्हाट्सएप पे पत्रिका आ गई क्या? हाँ भाई आगे आ जाना. अरे नहीं आया तो व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा मैंने, तो मेरे को क्या मालूम. तब तुम क्या बोलना है दोस्तों. सामूहिक विवाहाला देखील समता सैनिक दल प्राधान्य देईल. बुद्ध धर्माचं रक्षण करण्याचं कर्तव्य देखील आपल्याला करायचं आहे. आम्ही त्यासोबतच त्याचा प्रचार आणि प्रसार कसा होईल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. ज्या ज्या क्षेत्रात इलेक्शन झाले नसतील त्या ठिकाणी तुम्ही इलेक्शन मध्ये मतदानाचा अधिकार बजावा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला मतदान करण्याचा अधिकार दिला आहे, तो देखील तुम्ही पार करा. कारण उद्या मध्य प्रदेश मधून जे लोक आले, उद्या तिथे वोटिंग आहे. भोपाळ मधून जे आले लोक त्यांचे तिकडे वोटिंग आहे. त्यामुळे तुम्ही मतदान करा. आणि संविधानाच्या प्रती आपण सर्वजण जागरूक आहोत. संविधानाला हात कोणत्या परिस्थितीत लावू देना नहीं, चाहे भले किसी की भी सरकार आ जाए. तो हम लोग सरकार से डटकर मुकाबला करेंगे. समता सैनिक दल, ये जो नीली टोपी हमने पहनी है, नीली कैप जो हमने पहनी है, यकीन मानो हम कभी किसी के गुलाम नहीं बन सकते. नीला 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 इंसान, हमारा खून नीला है. तो नीला आसमान है और ये नीले आसमान में तो पंछी को भी लहराने की आदत है. पतंग लहराती है तो हम सबको लहराने देते हैं. लेकिन जो भी हमारी जमीर को, हमारे आदर्शों को, हमारे उसूलों को हाथ लगाएगा तो यकीन मानो दोस्तों उनके हाथों को भी हम कर देंगे बराबर. तो दोस्तों अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं. कच्चे सर मेरे तरफ गुस्से से देख रहे हैं कि मेरी बात कब करने देंगे. अब मेरे को भंडारा में भी जल्दी जाना है, तो मैं यही रुकता हूँ. जय भीम, जय भारत.